हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 23-24 के क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जो रिलेट करता है पास एडजस्टमेंट को। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों और में अवेलेबल है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबोव ओमिशन। जो गड़बड़ हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए सिंगल एंट्री बनानी, यानी कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब शुरुआत पढ़ते हैं। P, Q and R were partners with fixed capital of 40, 32, 24। ये फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल बोलने की वजह से हुआ ये कि करंट अकाउंट जो है वो आपका यहाँ पे पिक्चर में आपको शो होता है, यानी कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द एग्रीड रेशियो, 48,000 के प्रॉफिट को 311 के रेशियो में बांट दिया था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। 10% का इंटरेस्ट दिया गया, जबकि देना चाहिए था इंस्टीड ऑफ 8%। 8% पर एनम की जगह 10% का इंटरेस्ट दिया गया। दूसरा, सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टीड ऑफ क्यू। सैलरी ऑफ 12,000 की सैलरी पी को दे दी गई, जबकि देनी किसको चाहिए थी? क्यू को देनी चाहिए थी। तो दो बातें हुई है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2% आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, और एक सैलरी किसी और को दे दी है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो अब आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंगल एंट्री बनानी है तो आपको वर्किंग नोट पहले बना लेना है। पार्टनर्स के नेम ले लेते हैं P, Q एंड R। तो हियर इट इज P, Q एंड R, 3 है। उसके बाद में आप एक टोटल का कॉलम और बना लीजिए। तो P, Q एंड R को क्या क्या किया गया, एक्स्ट्रा आपने इंटरेस्ट दे दिया है और सैलरी मिसप्लेस कर दी है। तो एक्चुअली क्या गड़बड़ हुई है वो हमको पता है। तो प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड करके हम ले लेते हैं। प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम एक्स्ट्रा अमाउंट। जितना एक्स्ट्रा दे दिया गया है, जो अमाउंट आपने ज़्यादा दे दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टली 2% एक्स्ट्रा दे दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और दूसरी बात है, आपने सैलरी टू पार्टनर दे दी है। अब समझते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। तो आपकी जो फिक्स कैपिटल थी 40, 32 और 24 की, उसका 2% आपने एक्स्ट्रा दे दिया है, यानी कि ये बनता है 800, 640। एंड थर्ड लेवल पे हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 2400 का डबल, इट इज़ 480। ये 3 अमाउंट जो आपके हो चुके हैं। तो 800, 640 एंड 480 जो जीरोज़ हैं वो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। जीरो की वैल्यू हम कंसिडर कर चुके हैं। तो 40,000 का 2% एक्स्ट्रा था, 32,000 का 2% एक्स्ट्रा था 640, और 24,000 का 2% एक्स्ट्रा था। इसकी कर लेते हैं टोटल। 8, 6, 14 एंड 4, 18, 19, 20, 1920 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। सैलरी ऑफ पार्टनर्स में सैलरी किसको दे दी गई? पी को दे दी गई, जबकि देनी किसको चाहिए थी? क्यू को देनी चाहिए थी। ये हुआ है सबसे पहला आपका मैटर। तो ओवरऑल 12,000 और 13,920 रुपये के प्रॉफिट की गड़बड़ हुई है। अब बात करते हैं बी पार्ट की तरफ। प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। क्या क्या लिखना है इसमें, कितना देना चाहिए था? देखो इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा दे दिया, उसको तो सीधा सीधा कर लेते हैं। सैलरी टू पार्टनर में हमको देखना है कि सैलरी जो है वो किसकी थी? क्यू की थी। ठीक है, सैलरी किसको मिलने वाली थी? क्यू को मिलने वाली थी। ये करना चाहिए था। और 1920 रुपये का प्रॉफिट आपने इंटरेस्ट के नाम से ज़्यादा बांट दिया था, तो उसको वापस से किस रेशियो में इनको दे देंगे? प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 में। ये ऐसे किया जा सकता है। तो 1920 रुपीज़ को 311 में बांटना है। 311 का मतलब होता है 6, 2 एंड 2। करना आसान है, इसलिए 6 to 2 में कन्वर्ट किया है। तो 1920 का डबल हमको करना है, एक जीरो कट करके। तो 19 2 38 और 2 2 4, 384। हियर अगेन 384, और इसका करना है अपने को ट्रिपल। 3 का ट्रिपल होता है 9, 8 का ट्रिपल 24, 2 कैरी हो जाएगा 11, 4 बचा है। 4 का ट्रिपल होता है 12, 4 + 1 5, और 4 3 12 का 2, तो 1152। इतना प्रॉफिट दे दिया गया था, जबकि इतना प्रॉफिट देना चाहिए था, और इसके बेस पे हम एडजस्टमेंट निकालेंगे। तो टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 12,800 रुपये, ये हो चुका है आपके पास में 640, ये हो चुका है 480। इनको कितना मिलना चाहिए था? 1152, 12,384, और ये आ जाएगा आपके पास में 384। अब बात करते हैं डिफरेंस
इन अप्रोप्रिएशन, जो गलती हुई उसका डिफरेंस कितना है। आइए 12,800 में से 1152 लेस करना है। 12 में से 1 गया 11, 800 100 700 माइनस 52 इज 11,648। दूसरा अमाउंट है 12,384 में से 600 गए 11,744, 11,744। ये आ जाएगा 480 और 384, 480 से 380 गए 100 माइनस 4 इज 96। अब आपको देखना है कि कौन से अमाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 11,648 के बारे में बात करते हैं। 12,800 दे दिए गए थे जबकि देने थे कम, तो वापस ले लीजिए इस अमाउंट को। दूसरा 11,744 देने थे जबकि दिए केवल कम ही 640, क्रेडिट कर दीजिए इसको। और लास्ट वाला जो अमाउंट है दैट इज 96, देने चाहिए थे 384 जबकि दे दिए थे ज़्यादा, इस अमाउंट को भी डेबिट कर दीजिए। अब बारी आती है एडजस्टमेंट एंट्री की, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एडजस्टमेंट एंट्री जो आप नेक्स्ट ईयर में बनाने वाले हैं, दैट एंट्री इज जिस अकाउंट को डेबिट करना है, तो एक आएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा आ जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट आपको नहीं लेना है, करंट अकाउंट की बात हुई है क्योंकि फिक्स कैपिटल है। डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। ये हो गया है। अब कितना अमाउंट बनता है, 11,648 यहाँ, 96 यहाँ और 11,744 यहाँ। इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट होगी। अगर आप चाहें तो इस एडजस्टमेंट एंट्री को ओवरऑल आप पर्टिकुलर लाइन बना के डाल सकते हैं, बॉक्स बना के डाल सकते हैं। इनके ऊपर और नीचे आपको लाइन डाल देनी चाहिए। बेसिकली ऊपर की तरफ आपको लाइन डाल देनी चाहिए, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ लाइन डाल देनी चाहिए, और लास्ट जो फाइनल अमाउंट है उसके ऊपर और नीचे आप लाइन डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन और ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और वाले ऑप्शन में चीज एंड स्लाइस इक्वल पार्टनर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ में जब आप एंट्री बनाते हैं तो ये एक ऐसा तरीका है रेक्टिफिकेशन का, जहाँ पे जो पार्टनर्स को देना है वो दे दीजिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू, और वापस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डिफरेंस को बांट दीजिए PSR में। इक्वल पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल इतनी थी 50 और 1 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल एंडिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum and salary to cheese 5,000 per annum was as provided in partnership deed has not been credited to partners capital account। ये चीज़ें नहीं दी गई, यानी कि 3,000 6,000 का इंटरेस्ट नहीं दिया और 5,000 की चीज़ को सैलरी नहीं दी। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सीधा हेडिंग डाल दीजिए एडजस्टमेंट एंट्रीज। नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको दिमाग लगाना है सबसे पहले कि इंटरेस्ट देना है, तो पार्टनर्स को देना है अमाउंट, तो हम लेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट एंड टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। ये हो चुका है। दोनों को कितना कितना इंटरेस्ट देना है, 50,000 का 6% इज 3,000 और 1 लाख का 6% इज 6,000। चेक कर लेता हूँ, चीज़ और स्लाइस 50,000 1 लाख डन। टोटल अमाउंट हो चुका है आपके पास में 9,000 रुपीज़ डन। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर, ये हो चुका है आपका वर्क कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड में। चीज़ को देनी थी आपको सैलरी 5,000 रुपीज़ की, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट। चीज़ को 5,000 की सैलरी देनी है, ये दे दी हमने सैलरी। बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड फॉर, साथ साथ में आप लिखते जाएं, इतना टाइम, इतने ही लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जितना भी बैलेंस आ रहा है 14,000 का है, चीज़ और स्लाइस में। चीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L
एडजस्टमेंट अकाउंट, 14,000 का ये अमाउंट है, 7,000 एंड 7,000 इक्वल रेशियो है, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड। ये हो गया खत्म। इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव वे में सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ट्राई करें, लिखने का तरीका आपको ऐसा ही रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि लैंडस्केप कॉपी आती है और उसमें वर्क ऐसे ही चलेगा। थैंक यू सो मच।